अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत से खाने बनाती हो, तो आज मैं तुम्हें ये बीफ कढ़ाई बनाना सिखाती हूँ, वो भी अपने अंदाज में। आप लोग भी अगर अपनी अम्मी के हाथ के बने खानों को मिस करते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए होने वाली है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे अम्मी ने कुकर में 2 केजी बीफ लिया है। इसमें 1.5 चम्मच अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसके बाद हम लोग 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगी अम्मी। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, स्पेशल ये उनकी बनाई हुई मिर्चें हैं। अब वो 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप लोग इसकी रेसिपी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अब मैंने यहाँ पे दारचीनी 3 टुकड़े लिए हैं और इसमें मैंने 3 अदद जो प्याज हैं ब्रीक कट करके वो भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके इसको 15 मिनट हम लोग कुकर में इसको सीटी बजने तक कुक करेंगे। ये देखें तो हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। तकरीबन 80% के करीब जो गोश्त है वो गलना चाहिए। अब अम्मी ने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। इसमें हम लोग चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और मीडियम आंच पर हम लोग इसको पकाएंगे। 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स शामिल किया है। 3 चम्मच हम लोग इसमें घी का शामिल करेंगे। ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन अम्मी कहती हैं कि जो घी का मज़ा है वो अपना ही मज़ा आता है पकाने का, तो इसीलिए अम्मी ने कहा मैं इसमें घी शामिल करूंगी। 3 अदद जो हैं वो इसमें हम लोगों ने सब्ज़ मिर्चें कट करके शामिल कर दी हैं। और अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अम्मी ने 1/2 कप जो है वो दही का शामिल किया है। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही कमाल की आएगी। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही थी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ये देखिए भुनाई भी हो गई है। तो अम्मी को यहाँ पे नमक की मिकदार जो है वो कम लगी थी, तो इसमें अम्मी ने 1/2 चम्मच जो नमक है वो दोबारा से शामिल किया था और इसकी हम लोगों ने दोबारा से भुनाई कर ली थी। भुनाई हम लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो मिसाले जाते हैं वो गोश्त में अच्छे तरीके से चले जाएं। अब जो हमारी यखनी निकली थी बीफ में से वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 गिलास के करीब हमारी जो यखनी थी बीफ की वो निकल आई थी, वो भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें तो हमारे बीफ की फाइनल लुक जो है वो रेडी हो गई है। ये बीफ की कढ़ाई बहुत ही टेस्टफुल बनी थी। अम्मी के हाथ के खानों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ एंड पे हम लोगों ने कूट के गरम मसाला के शामिल कर दिया है और लास्ट पे धनिया की गार्निश करके हम लोगों ने इसकी फाइनल लुक रेडी कर ली और बहुत ही मज़ा आया जब हम लोगों ने खाया। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।